सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे? प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। उस प्रश्न का जो राइट आंसर था मेरे मित्रों, नोट कर लेना, करेक्ट आंसर था जहां उनकी संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है, आ जाइए मित्रों आगे। आगे आपसे पूछा क्या गया है, नोट करिएगा कि एक बच्चा खिड़की के सामने से कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? प्रश्न काफ़ी कठिन प्रश्न पूछे गए थे। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था आपका साथियों क्या था, यानी कि जो आपका बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, उसके बाद बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। उसके बाद क्या था, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उदाहरणों का विकास कर लिया था। तो राइट आंसर था ए और बी और सी, यानी कि ए बी सी किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। चलिए आगे मित्रों क्या पूछा गया था, नोट करिएगा कि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो मेरे मित्रों इसको का जो सही आंसर आपका था वो था ऑप्शन नंबर 3। क्या था साथी? ऑप्शन नंबर 3, यानी इसको क्या करना चाहिए, इसे करने की कोशिश करो, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे कि सीखना विद्यार्थी की उन्नत प्रेरणा है, जबकि किसे से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति भारी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। मित्रों आगे आपसे पूछा गया था, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को, ध्यान से नोट करिएगा, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए। प्रोत्साहित तो ये कर सकती है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ठीक है, तो राइट आंसर बी था। आ जाइए मित्रों आगे आपसे पूछा गया था, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षकों का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो राइट आंसर था सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो राइट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे आइए मित्रों, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, नोट करते चलना। प्रश्न नंबर जो आपका 10 है, राइट आंसर होगा व्यक्ति संक्षेप अधिगम। क्या साथियों? व्यक्ति संक्षेप अधिगम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर। आगे मित्रों आपसे पूछा गया था, विकास का सिरपदा विभुक दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, राइट आंसर था सिर से पैर की ओर। किससे ओर? सिर से पैर की ओर। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे मित्रों आपसे पूछा गया था, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका प्रारंभिक बचपन का समय, प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे मित्रों, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा कि 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। इस समाप्त हंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताओं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रियाओं का परिणाम होगी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, नोट कर लेना। आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण। ठीक है, चलिए आ जाइए मित्रों आगे प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा सभी छात्र कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर था विद्यालय और पास और पड़ोस। ठीक है, चलिए तो मित्रों आ जाइए आगे पूछा गया था, लेव वाइतोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो यह है आपका सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्या साथियों? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, चलिए आ जाइए मित्रों आगे, किसी बच्चे
का दिया गया विशिष्ट उत्तर को वर्ग ने नैतिक तर्क के सोपनों के विषय वस्तु के किस सोपन के अंतर्गत आएगा। यदि क्या हो, यदि आप ईमानदार हों तो आपके माता पिता पर आपको गर्व करेंगे, यानी कि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये रहना चाहिए साथियों। अच्छी लड़की, ध्यान से नोट करिएगा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूल रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था मित्रों, जीन पियाजे के अनुसार और कोलबर्ग के, इनसे आपके जो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। यह है विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है, चलिए मित्रों आ जाइए। आगे पूछा गया, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान स्कीम योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, ये जाना जाता है साथियों समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। चलिए मित्रों आगे आ जाइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, आ चुका है आप सभी के लिए। पूछा गया है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक